आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, बेरोजगारों के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश के बेरोजगारों को फिर से बड़ा झटका लगा है। विद्या संबल योजना स्थगित कर दी है राज्य सरकार ने। 93,000 पदों के लिए गेस्ट फैकल्टी के तौर पर शिक्षक मिलने थे, भर्ती होनी थी, लेकिन अब इस योजना को स्थगित कर दिया गया है। आगामी आदेशों तक विद्या संबल योजना स्थगित की गई है और निदेशक गौरव अग्रवाल ने इसे लेकर के आदेश जारी किए हैं। विद्या संबल योजना स्थगित कर दी गई है। 93,000 पदों पर नियुक्ति होनी थी, गेस्ट फैकल्टी के तौर पर शिक्षक मिलने थे, लेकिन अब नहीं मिल पाएंगे और इसे लेकर के शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। और इसी बीच इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लवली, आखिरकार इस योजना को स्थगित क्यों किया गया, क्या वजह रही और अभी क्या ताजा जानकारी इसे लेकर के और मिल पा रही है? आज देखिए, विद्या संबल योजना जो कि राजस्थान के अंदर दिल्ली सरकार की ओर से इस योजना को, दिल्ली से इस प्रोजेक्ट को राजस्थान की सरकार लेकर के आई थी। 93,000 रिक्त पद निकाले गए थे, मगर जो रिक्त पद थे उन पदों की जो तनख्वाहें थी वो उठ रही हैं, लेकिन वो टीचर्स जो हैं कहीं और नौकरी कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जो था वो ये सामने आया, करीब 93,000 पदों में से 15 से 20% जो शिक्षक थे वो तनख्वाह तो जयपुर के स्कूल से ले रहे हैं, लेकिन वो नौकरी कहीं और स्कूल में कर रहे हैं। तो इस वजह से इस योजना को स्थगित करना एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण यह था कि बेरोजगारों ने डिमांड उठाई कि नियमित भर्ती लाई जाए। संविदा भर्तियों का विरोध जो था वो शुरू हुआ। अब उस बात को लेकर के भी सरकार ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मसले पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मंत्रणा की। बीडी कल्ला ने विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्रणा की और उसके बाद में फैसला लिया गया कि फिलहाल इस योजना को आगामी आदेशों तक स्थगित किया जाता है। हमारे साथ में कुछ युवा बेरोजगार हैं। जयपुर में आज जॉब फेयर चल रहा है, 10,000 से ज्यादा युवा बेरोजगार इस जॉब फेयर में भी अपनी रोजगार की तलाश में आए। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए भैया, विद्या संबल योजना लाई सरकार, बीच में स्थगित हो गई, कल वन रक्षक का पेपर लीक हो गया, क्या कहना चाहते हैं आप? इन व्यवस्थाओं पर कितना विश्वास है आप लोगों को? सर, इसमें मतलब जो रोजगार मुहैया कराया जाता है वो स्थायी रूप से मतलब बीच में अधूरा नहीं रहे और हमारे जैसे लोगों को रोजगार मिले। और जैसे ये कल पेपर दे के आए थे हम, तो वो भी मतलब कभी तो पेपर आउट हो जाता है, बीच में एक सेंटर का लगता है, उसी सेंटर की अधूरे में मतलब जैसे पेपर आउट हुआ तो सभी जगह का वो करते, मतलब एक एक सेंटर का वो नहीं करना चाहिए। आप कहाँ से आए हो भैया? हम तहसील बहरौंडा से आए हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो? सरकार ने विद्या संबल योजना को रोक दिया है बीच में, अब कल पेपर भी लीक हो गया, क्या कहना चाहते हो विद्या संबल योजना को लेकर के और योजनाओं को लेकर के? सर, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक पेपर लीक नहीं होना चाहिए और दूसरी बात मैं सरकार को ऐसा कहना चाहता हूं कि क्या ये हमारा जो हम बेरोजगार है उसको रोजगार दिया जाए। और तो बेरोजगार जो है वो रोजगार की तलाश में जयपुर के जो है वो आज ये रोजगार मेला था, वहाँ पहुंचा हुआ। आप कहाँ से आए भैया, क्या नाम है? मैं गुड़ाचंद्र जी करौली से आया हूँ। अच्छा। और यहाँ रोजगार मेला है, उसमें उसके लिए आया हूँ। अच्छा, कि जॉब मिल जाए मैं जी। अच्छा, ये जो सरकार जो योजना लाई फिर बीच में स्थगित कर दी जाती है, रोजगार से जुड़ी हुई योजना, उस पर क्या कहना है आपका विद्या संबल को लेकर? मेरा ये कहना है कि जो अभी जो एग्जाम चल रही है उनका पेपर लीक हो जाता है और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको एक तो खत्म करना चाहिए और इसके बाद एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि राजस्थान की वैकेंसियों में अधिकतर यही होता है। मैं भी कुछ तैयारी करता हूँ लेकिन प्रयास विफल रहता है, लेकिन मैं सेंटर की तैयारी करता हूँ कि राजस्थान की वैकेंसियों में मेरा विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं करूँ या किसी करूँ, क्योंकि इनका पेपर हर बार लीक होता है। अच्छा, पेपर लीक होने के अलावा विद्या संबल योजना जो आ रही थी उसको बीच में सरकार ने आज स्थगित कर दिया, उस पर क्या कहना है आपका? इसमें कहना मेरे ज्यादा तो मालूम नहीं है क्या इसका मेरे को, लेकिन इसमें सभी को मतलब रोजगार मिलना चाहिए अच्छा और तो देखिए, सभी को रोजगार मिलना चाहिए यही मांग है। लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ा अपडेट दे दें कि राजस्थान के अंदर बड़े उम्मीदों के साथ में इस योजना को लाया गया था, बहुत व्यापक प्रचार प्रसार इस योजना का किया गया था, मगर सरकार ने एन मौके पर जब इंटरव्यू टाइमिंग जो है वो शुरू होना था, जब मेरिट बननी थी स्कूलों के अंदर, आपको बता दें उस दौरान इस योजना को स्थगित करने के आदेश जो है अब से कुछ देर पहले जो निदेशक हैं गौरव अग्रवाल, उनकी ओर से जारी किए गए सरकार की मंजूरी के बाद में, सरकार के निर्देशों के बाद में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि एक एक पद पर दूर दराज के लोगों ने जो बेरोजगार युवा थे, हमारे साथ में राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं उपेन यादव जुड़ चुके हैं। उपेन, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर।
थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे आप? राजस्थान सरकार की ओर से जो विद्या संबल योजना के तहत 93,000 पदों पर भर्ती होनी थी, उसे अभी निरस्त कर दिया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। देखो, सबसे पहली बात, जब ये भर्ती संविदा पर यानी कि गेस्ट फैकल्टी पर निकालने की घोषणा की गई थी, हमने इसका विरोध किया था कि नियमित तौर पर भर्तियां निकाली जाए, क्योंकि बजट घोषणा में इन्होंने 10,000 पदों पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों को लगाने की बात कही थी। अब फिर कह रहे हैं हम गेस्ट फैकल्टी पे लगाएंगे। फिर भी बेरोजगारों से आवेदन लिए, बेरोजगार गए, उन्होंने आवेदन किए, परेशान हुआ। अब इसको स्थगित कर देना यानी कि युवाओं के साथ बड़ा धोखा और बड़ा परेशान नहीं करने वाला निर्णय है। युवा बेरोजगारों के लिए वैसे तरस रहा है। पहले रीट लेवल 2 का पेपर लीक चलते हुए रद्द हो चुका था। अब ऐसे में विद्या संबल योजना पे कई लोगों ने फॉर्म भरे, चलो ठीक कुछ दिन के लिए हमें नौकरी मिलेगी। तो हम तो पहले से कह रहे थे यदि विद्या संबल योजना को लागू ही नहीं करना चाहिए, नियमित तौर पर भर्ती निकालकर युवाओं को नियमित तौर पर भर्ती देनी चाहिए थी। लेकिन अब इसको स्थगित करना और फिर युवाओं को झटका देना, युवाओं को परेशान करना मुझे तो अनुचित लगता है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से और कांग्रेस सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि अब आपने स्थगित किया तो नियमित तौर पर ही, चाहे वो 10,000 पदों पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों को निकालने की मांग हो, और चाहे वो और जो अन्य जो 90,000 से ज्यादा पदों पर, एक तरफ तो अध्यापक परीक्षा लेवल 2 में 6,000 पद कम कर दिए गए, दूसरी तरफ से आप विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर आप टीचर लगा रहे हो, तो आपके पास इतने पद रिक्त है तो आप नियमित तौर पर भर्ती करिए। अभी 4 और 5 अच्छा निर्णय है आपके हिसाब से। जिस योजना का आप विरोध कर रहे थे उसी तर्ज पर सरकार अब इसको कैंसिल करके आगे की सोचेगी? नहीं, ये बात सही है, लेकिन युवाओं को तो परेशानी हुई ना। वो बेचारा गया है, वहाँ आवेदन किया है, पैसे खर्च किए हैं, वहाँ पहुंचा है, तो कितना आर्थिक और मानसिक स्थिति का उनको पीड़ाओं का सामना करना पड़ा है। सरकार को पहले ही निर्णय लेना चाहिए था। अब जब आप 4 और 5 फरवरी को अध्यापक परीक्षा आयोजित करवा रहे हो तो उसमें पदों की संख्या बढ़ा दीजिए ना। आपके पास आप नियमित तौर पर लीजिए ना। आप कथनी और कन्नी मंत्र क्यों रख रहे हैं? आप एक तरफ से कह रहे हो कि गुजरात में हम ठेके पर जो भर्तियों को स्थायी तौर पर करेंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी का संविदा को युवाओं का अपमान बताना, तो राजस्थान में गेस्ट फैकल्टी और संविदा पर भर्तियां निकालने का हम लगातार विरोध करें। जब 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी से देर रात वार्ता हुई थी तभी हमने विरोध किया था, तभी मांग पत्र में मांग दी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से हम लोग कर लेंगे लवली का, हमारे सहयोगी लवली लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। लवली, ये एक बड़ा निर्णय जिसे कहा जा सकता है युवाओं को लेकर, खासतौर पर जो उम्मीदें बेरोजगारों की जगी थी कि 93,000 पदों पर भर्ती होगी, उनको मौका मिलेगा, लेकिन आधी प्रणाली पूरी कर ली गई और उसके बाद इस तरह से इसे निरस्त किया गया है। आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की? क्या पूरी की पूरी कार्य योजना बना करके उस पर एक्सरसाइज करके उसको लागू लॉन्च नहीं किया गया, बीच में अगर इसको ड्रॉप किया गया तो इसके पीछे की वजह क्या मानी जा रही है? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के शिक्षा मंत्री दोनों ने साफ तौर पर डायरेक्शंस दिए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि जो खाली पद हैं उन्हें भर दिया जाए, और उन्होंने कहा कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में प्रारूप में इस योजना को लाया जाएगा और राजस्थान में जो रिक्त पद है उन्हें भरा जाएगा। मगर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नाकामी कह सकते हैं हम, जो जिन्होंने निचले स्तर पर काम जो था, एक्सरसाइज जो थी वो अधूरी की। आप देखिए, जिन पदों को रिक्त बताया गया उन पदों पर दूसरे जो अध्यापक हैं वो तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन वो ड्यूटी किसी और स्कूल में कर रहे हैं। कोई डेपुटेशन पे गया हुआ है, कोई मौखिक रूप से किसी को कहीं ड्यूटी पे लगा रखी है, किसी की बीएलओ ड्यूटी लगी हुई है। अलग अलग तरह की ड्यूटीज के अंदर शिक्षकों को इन्वॉल्व किया हुआ है। वो शिक्षक जिनकी वहां स्कूल में जरूरत है वो कहीं और ड्यूटी कर रहे हैं या किसी दूसरे स्कूल में ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसे में वो पद तो आज भी रिक्त था, पहले भी रिक्त था और आगे भी रिक्त रहेगा। तो ऐसे में इस भर्ती को करने का औचित्य नहीं था। और जब प्रिंसिपल पर पूरा दारोमदार आया तो प्रिंसिपल ने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेने से सभी प्रिंसिपल्स बचे, और साफ तौर पर यह योजना जो थी इसके आवेदन का समय भी इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि आवेदन बंपर तादाद में आ रहे थे। आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जयपुर के एक एक स्कूल के अंदर जो रिक्त पद थे वहां पर एक रिक्त पद के लिए 100 से 800 आवेदन तक आए। यानी आप देखिए, एक पद पर 800 लोग दावेदारी अपनी कर रहे हैं। अब उसकी मेरिट बननी थी, उसमें एक बेहतरीन शिक्षक जो था उसका चयन होना था, मगर अफसोस की बात है कि आधी अधूरी तैयारियों के बीच में। थोड़ा सा रोक रहा हूं लवली, इस वक्त हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेश के प्रमुख प्रवक्ता रामलाल शर्मा जुड़ रहे हैं। रामलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। रामलाल जी, 93,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के बेरोजगारों को एक आस बंदी थी, लेकिन पूरी प्रक्रिया जो भर्ती की थी, आवेदन भी किए, करीब 5 लाख से ज्यादा आवेदन भी आए थे 93,000 पदों के लिए। अब सरकार ने निर्णय किया है कि इन 93,000 पदों की भर्ती को रोक दिया जाए। क्या कहेंगे? राजस्थान के अंदर जब से कांग्रेस की सरकार आई है, ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, घोषणाएं धरातल के ऊपर उतरती नहीं है। एक भी परीक्षा राजस्थान के अंदर ऐसी नहीं है कि जो परीक्षा ईमानदारी के साथ करा ली गई हो।
रीट की सीट अभी तक शांत नहीं हुई थी। उसके बाद फॉरेस्ट की एग्जाम का पेपर भी लीक हुआ, मुन्ना भाइयों ने लाखों रुपए में बेचा। विद्या संबल योजना के अंदर भी 93,000 पदों के ऊपर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। लाखों ने करोड़ों रुपए खर्च करके आवेदन पत्र जमा कराए, अलग अलग स्कूलों के अंदर कराए, अलग अलग पोस्टों के ऊपर कराए, कई फॉर्म उनको भरने पड़े। पद एक था, 5 स्कूलों में उन्होंने आवेदन दिए, इसमें नहीं होगा तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अब इस तरीके का निर्णय करना सरकार को एक तरीके से कटघरे में इस आधार के ऊपर खड़ा करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के अलावा ये सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। आज 14 तारीख तक आपत्तियां मांगने का समय था, फिर 2 दिन बाद के अंदर ये नियुक्ति देने की बात कर रही थी सरकार कि हम नियुक्ति देने का काम करेंगे जी। अब आपत्तियां, आज की डेट लास्ट है, आज 14 तारीख तक आपत्तियां आनी चाहिए, 12 से 14 के बीच में, और जी। आपत्तियों के दिन ही सरकार ये कहे कि और इसको 12 तारीख नियुक्त तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, तो ये अब अचानक से इस तरह का एक फैसला है, कहीं न कहीं युवाओं को जरूर निराश करता है रामलाल जी। निश्चित रूप से मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी जो पद रिक्त थे उसके अगेंस्ट में विद्या संबल योजनाओं के तहत अस्थायी भर्ती करनी थी। एक पद के विरुद्ध 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 आवेदन उन पोस्टों के ऊपर आए हुए थे। अब इतने पैसों की बर्बादी करना, फॉर्म लेना, पढ़ना, फोटोस्टेट कराना, जाना, उन स्कूलों में जमा कराना और उसके बाद निराशा हाथ लगना, मेरे ख्याल से युवाओं को भविष्य को खतरे में डालने का सरकार काम कर रही है। जहां उम्मीद की रोशनी दिखती है, कुछ दिनों बाद के अंदर अंधेरा छाता हुआ दिखाई देता है। जी बिल्कुल रामलाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। रामलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक, और सीधे तौर पर सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह से अचानक से इस योजना को निरस्त कर देना कहीं न कहीं युवाओं के लिए निराशाजनक है और युवाओं के साथ धोखा है। सहयोगी लवली हमारे साथ लगातार बने हुए थे। लवली, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उद्योग